नमस्कार प्यारे बच्चों। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सभी ठीक होंगे। बच्चों, हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला के सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें एलसीएम और एचसीएफ तो निकालना ही है, साथ ही साथ इसको वेरीफाई करना भी सीखेंगे। क्या सीखेंगे? वेरीफाई, यानी कि इसकी जांच किस प्रकार से करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 26 एंड 91। ओके, और हिंदी मीडियम में एंड की जगह और लिखा हुआ होगा। सबसे पहले हमें इसको, ये जो नंबर्स गिवन है उसको लिखना होगा। गिवन यानी कि दिया है। क्या दिया हुआ है? हमें हमें दिया हुआ फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर जो है वो 26 है। सेकंड नंबर जो है वो 91। फर्स्ट नंबर को हम क्या बोलते हैं? पहली संख्या। ठीक है, और सेकंड नंबर क्या होता है हमारे लिए? दूसरी संख्या। इस प्रकार से हमें जो गिवन है हमें लिखना पड़ेगा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। इसके बाद हम 26 के और 91 के एचसीएफ निकालेंगे अलग अलग। इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 या 6, 13 1 जा 13, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 एकम 13। इसको 7 से करेंगे तो 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 या 21। फिर 13 1 जा 13, यानी कि 13 1 जा 13। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो 26 के फैक्टर बन रहे हैं वो बन रहा है 2 और 13, 2 और 13। इसी प्रकार से 91 के जो फैक्टर बन रहे हैं वो बन रहे हैं 7 और 13। ठीक है, अब एचसीएफ निकालने के लिए हमें जो बात याद रखना है वो ये है कि इनमें से जो नंबर दोनों में सेम आता है वो हमारा एचसीएफ होता है। तो दोनों में क्या सेम मिल रहा है? हमें दोनों में सेम मिल रहा है 30, यानी हमारा जो एचसीएफ होगा वो होगा 13। अब हमारा जो एलसीएम होगा, वो जो नंबर छोड़ रहे हैं हम, जैसे कि 2 को छोड़ा है, 7 को छोड़ दिया और 13, दोनों में से एक बार लिखा जाएगा। तो जब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 182। तो इस प्रकार से एचसीएफ हमारा 13 निकल गया है और एलसीएम हमारा 182 निकल गया है। अब आपके क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ निकालने की बात कर रहे थे, तो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिया। अब बचा क्या? वेरीफाई। तो इसको वेरीफाई किस तरीके से लिखते हैं? तो यहाँ लिखना पड़ेगा ऑन वेरिफिकेशन। ऑन वेरिफिकेशन फिकेशन, यानी कि जांच करने पर। ठीक है, अब जांच करने के लिए जो फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूँ वो आपकी बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस फॉर्मूले को याद करके रखें, क्योंकि एग्जाम में ये फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं आएगा। चलिए, सबसे पहले आपको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएफ। हिंदी में लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, और एचसीएफ और एलसीएफ ये हमको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट वर्ड जब आया है तो प्रोडक्ट वर्ड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मीन होता है मल्टीप्लाई करना है। कितने नंबर का? 2 नंबर का। हिंदी में लिखा हुआ है गुणनफल। तो गुणनफल यानी कि ये गुणा है। अब 2 नंबर कौन से? जो हमने फर्स्ट नंबर माना था 26 को, सेकंड माना था 91, यानी कि 26 और 91। इन दोनों का हमें क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। ठीक है बच्चों, अब एचसीएफ कितना निकल के आया था? हमारा एचसीएफ निकल के आया था 30। एलसीएम कितना कितना निकल के आया था? 182। इसका और इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों साइड के आंसर अगर सेम आ रहे हैं तो हमारा जो आंसर है वेरीफाई है वो एकदम सही है, नहीं तो वो कहीं ना कहीं हमने एलसीएम में गलती कर। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 26, 2 3 6। ठीक है, 13 2 जा 26, 8 13 8 जा 106, 10 कैरी 13 1 जा 20। ओके, जब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो देख पा रहे हैं हम 23 और 66 हमारा दोनों साइड ही आ रहा है, तो ये हमारा वेरीफाइड होगा।
ये हमारा वेरीफाइड होगा, यानी कि सत्यापित होगा, और यही हमारा आंसर है। सभी को समझ में आया होगा? अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। कमेंट जैसा आपको करना है वैसे किया करें। कमी है या अच्छा पढ़ा रहे आप कमेंट जरूर करें। इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करो। अच्छा, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझ लिया था। अब हमारा नंबर है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड 5, 10 एंड 92, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें हिंदी मीडियम में आपको यहाँ और लिखा हुआ दिखेगा। सबसे पहले पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था? वेरी गुड। यहाँ हम लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन, यानी कि दिया है। क्या दिया है हमें? हमें दिया फर्स्ट नंबर, पहली संख्या। पहली संख्या जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर हमारा क्या दिया हुआ है? 5, 10। ठीक है। इसके बाद दूसरी संख्या। दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या लिखा हुआ है आपका? दूसरी संख्या है जिसको हम सेकंड नंबर बोलते हैं। सेकंड नंबर 92। ठीक है ना। इसके बाद हमें क्या करना होगा? हमें 5, 10 और 92 के एलसीएम निकालना है। 92 और 5, 10 और 92 के अलग अलग एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से जब हम इसका एलसीएम करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 5 जा 10 को 3 से काट देते हैं। 3 8 जा 24, 1 कैरी, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 बचा, 3 इधर पहुंच जाएगा 35, और 5 7 जा 35, और 17 1 जा 70। तो इस प्रकार से हमने 5, 10 के एलसीएम कर लिए हैं। अब हमारा नंबर है 92 का। 92 को 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 1, 23 जा 21। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 5, 10 के फैक्टर हमने निकाल दिए और 92 के फैक्टर निकाल दिए। अब हमें इनको फैक्टर अलग अलग लिखना है। तो 5, 10 के फैक्टर आ रहा है आपका 2, 3, 5 और 17। 92 का फैक्टर आ रहा है 2, 2, 23। अब दोनों में हमें सिमिलर नंबर क्या मिल रहा है? दोनों में, हाँ, हमें दोनों में जो सिमिलर नंबर मिल रहा है वो मिल रहा है 2। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो होगा 2, और एलसीएम जो होगा वो होगा, जैसे ये दोनों में 2 आया तो इसको एक बार लिखेंगे, इसके बाद ये 2 लिखेंगे, इसके बाद इस 3 को भी लिखेंगे, है ना। इसके बाद ये 5 है तो 5 को भी लिख देंगे। इसके बाद 17 है और 23 है। अब इनका हमें क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। जब हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एलसीएम निकल के आएगा आपका 5, 15, 30, 60, 70 का मल्टीप्लाई किया तो 1020, 23460। ये हमारा एलसीएम निकल के आ चुका है। ठीक है ना बच्चों। अब हमें इसके बाद अगला स्टेप क्या करना था? वेरीफाई। ओके, तो हम इसको जब वेरीफाई करते हैं, इसका जब हम वेरीफाई करेंगे तो यह लिखना पड़ेगा हमें ऑन वेरिफिकेशन। जांच करने पर, हिंदी मीडियम में लिखेंगे जांच करने पर। जब हम इसको जांच करने पर लिखेंगे तो हमने एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था जो आपको याद हो गया होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू HCF इनटू LCM। ओके, इसके बाद हिंदी में हमें क्या लिखना है? दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल्स टू HCF इनटू LCM। अब हमारे पास दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? टू नंबर्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट नंबर हमारे पास 5, 10 है और सेकंड नंबर हमारे पास 92 है। तो हमने 5, 10 और 92 को लिख दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसका प्रोडक्ट करना है, गुणनफल करना है। तो गुणनफल का मतलब होता है इनका मल्टीप्लीकेशन। ओके, इसके बाद HCF कितना निकल के आया आपका? HCF आया था 2। LCM कितना आया था आपका? 2, 3, 4, 6, 0। इनका और इनका जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे और दोनों साइड अगर आंसर सेम आते हैं तो वो हमारा वेरीफाइड कहलाता है। चलिए, तो मल्टीप्लाई
सबसे पहले मैं इसका मल्टीप्लाई यहां करके दिखा देता हूं आपको। 2 का मल्टीप्लाई और 4, 4 6 9 2 0, 9 का 0 से किया, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 2 9 6। ओके, अगर यही आंसर अगर यहाँ निकल के आता है तो हमारा वेरीफाइड होगा। ठीक है, चलिए 2 का 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 6 2 जा 12, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। हम देख रहे हैं दोनों साइड के आंसर सेम आ गए हैं, इसका मतलब है हमारा आंसर एकदम करेक्ट है और ये हमारा क्या कहलाएगा, वेरीफाई कहलाएगा। ये हमारा वेरीफाइड है, सत्यापित है। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हमारा तीसरा पार्ट है। तो जिस प्रकार से हमने 2 पार्टों को किया था उसी तरीके से हम तीसरे पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। चलिए तीसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है 3 3 6 एंड 54। ठीक है ना, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के पास यहाँ और लिखा हुआ हो। सबसे पहले स्टेप मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ सबसे पहले गिवन लिखेंगे, दिया है ये लिखेंगे और इसके बाद यहाँ लिखना है हमको पहली संख्या, पहली संख्या फर्स्ट नंबर। इंग्लिश मीडियम में फर्स्ट नंबर हमारे लिए 3 3 6 होगा। इसके बाद दूसरी संख्या जिसको हम सेकंड नंबर 54। अब इसके बाद हमें 336 और 54 336 और 54 के अलग अलग एलसीएम निकालने हैं। 336 और 54 के हम अलग अलग एलसीएम करेंगे, इसमें एचसीएफ चेक करेंगे कि एचसीएफ क्या है। तो सबसे पहले हम इसको 2 से काटते हैं, 2 1 जा 2 1 आ गया, 2 6 जा 12 1 आ गया, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इनके फैक्टर कर लिए हैं। अब हमें फैक्टर करना है 54 की, 54 के। तो 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि 3 6 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 2 2 2 3 और 7। 54 के जो फैक्टर है वो कितना है, वो है 2 3 3 3। ये हमारे फैक्टर निकल चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या चेक करते हैं, इसके बाद जो नंबर दोनों में सेम आता है वो हमारा एचसीएफ होता है। जो नंबर दोनों में एक जैसा दिखता है वो हमारा एचसीएफ होता है। तो इसमें से क्या दिख रहा है, एक तो हमें 2 दिख गया और एक हमें इसमें से 3 सेम दिख गया। इसके अलावा कोई भी नंबर दोनों में सेम नहीं दिख रहे हैं। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, वो एक तो होगा 2 और एक होगा 3, यानी कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो 6 हो गया। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 6। अब हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है हमें, एलसीएम। अब हम लिख दो, इसके बाद 3 दोनों में से एक बार लिख लो, इसके बाद 3 2 टाइम्स और आया है, इसको 2 टाइम्स और लिख लो, इसके बाद 7। अब इन सभी का हमको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर चेक कर रहे हैं कितना आता है। तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए कर लिया ताकि टाइम बचे। इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 3024। आप इनका मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा वेरीफाई। तो अब हम यहाँ लिखेंगे ऑन वेरिफिकेशन, हिंदी में लिखते हैं जांच करने पर। ठीक है, तो जांच हम किस तरीके से करते हैं, उसके लिए हमारे एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये हमारा फॉर्मूला है, हिंदी में इसको बोलते हैं
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, चलिए अब हमें सबसे पहले टू नंबर्स देखना है कि टू नंबर्स हमारे कौन से हैं, उनका हमें प्रोडक्ट करना है। तो टू नंबर कौन सा है, तो आपके पास फर्स्ट नंबर ये है और सेकंड नंबर ये है। तो फर्स्ट नंबर 336 है और सेकंड नंबर 54 है। मल्टीप्लाई क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट सब यूज किया गया है, गुणनफल यूज किया गया है। इसके बाद एलसीएम अपने पास कितना आया था, एलसीएम आया था 3024, एचसीएफ कितना आया था 6। दोनों का ही मल्टीप्लाई करना है। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 18144 आएगा, 18144 आएगा। इसका भी जब मल्टीप्लाई करोगे तो 18144 18144 आएगा। मैंने मल्टीप्लाई करके रखा है, आप इसको आराम से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, और ये हमारा प्रूव्ड है, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा वेरीफाइड हो गया है, ये हमारा इति सिद्धम हो गया है। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के तीनों ही पार्ट कर लिए हैं। तो मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने ये जो दो नंबर दिए थे 336 54, इनको गिवन लिखेंगे। गिवन के बाद हमने पहली संख्या माना है 336, सेकंड नंबर माना है दूसरी संख्या 54। उसके बाद 366 के हमने फैक्टर किए, है ना। तो इस प्रकार से हमने इसके फैक्टर किए, 2 से मल्टीप्लाई करके, 3 से और 7 से मल्टीप्लाई करके, फिर 2 से 54 का फैक्टर किया है। 336 की फैक्टर ये है, 54 के फैक्टर ये हमने निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इनमें से सिमिलर नंबर देखना है कि दोनों में सिमिलर नंबर क्या दिख रहा है। तो दोनों में सिमिलर नंबर इसमें 2 दिख रहा है, हमने 2 लिखा। इसके बाद सिमिलर नंबर 3 दिख रहा है, हमने 3 लिख दिया। ठीक है ना, फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6 आ गया। फिर एलसीएम निकालने के लिए ये जो दोनों में 2 नंबर आया है, दोनों में जो 2 आ रहा है उसको 1 टाइम लिखना है। इसके बाद 1 2 3 जो है वो एक्स का आ रहा है, तो 1 2 3 को मैंने 3 बार लिख दिया है। इसके बाद 3 दोनों में आ रहा है, इसको 1 टाइम लिख दिया है। इसके बाद 3 2 टाइम्स और एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैंने 2 टाइम्स और एक्स्ट्रा लिखा है। इसके बाद जो 7 छूट रहा था वो 7 भी लिख दिया। इन सभी का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 3024 आया है। इसके बाद हमें करना है इसका वेरीफाई, और वेरीफाई करने के लिए हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ वाले फॉर्मूला को लगाना है। हमने वो लगाया, हिंदी में दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। फिर हमने क्या देखा, दो संख्या कौन सी थी, तो पहली संख्या थी 336, दूसरी संख्या थी 54, यानी कि 366 और 54। इन दोनों का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 18144 आया। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई किया तो 1844 आया। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद घर पे इसको रिवीजन कीजिए। 1 से 2 बार जब आप इसका रिवीजन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं, अभी हो चुका है। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा वीडियो। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत सिंपल तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आता है तो उन दोस्तों की हेल्प जरूर किया करें जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं, और वो हेल्प वीडियो को शेयर करने के साथ होगा। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर किया करें। आपका कमेंट हमारा मोटिवेशनल होता है। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, तब तक जय हिंद।